कुछ तो ख्वाहिश रही होगी इन बारिश की बूंदों की, कुछ तो ख्वाहिश रही होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद इस जमीन पर आता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जहाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ऐसी कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अभी चर्चा में कोकरोच जनता पार्टी है, और मैं उसको लेके थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जहाँ फ्रेंड्स, इसकी ये पार्टी मतलब 2-4 दिन में ही, 4-5 दिन में इतनी वायरल हो गई है कि इसके जो फॉलोअर्स है वो मिलियंस में जा चुके हैं। मतलब जो बीजेपी है और कांग्रेस है, उनको भी पीछे पछाड़ दिया है। तो फ्रेंड, इसमें कुछ इस तरीके की बात हुई थी, जैसे जो हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जो हमारा देश का युवा है, हमारा देश का जो यूथ है, वो 12-12 घंटे मोबाइल चलाता है, बेरोजगार है वो, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब इस तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है। तो उस चीज़ को लेके जो युवाओं में आक्रोश है, तो उन्होंने फिर ये थीम चला दी, कोकरोच जनता पार्टी। इसमें ये हुआ है कि उन्होंने ये बोला है कि जो 12-12 घंटे फ़ोन चलाता है, जो बेरोजगार है, या फिर जो नीट का पेपर जो लीक हुआ था, उसको लेके उस सिलसिले में सारी बात हुई है इसमें। तो कहने का मतलब यही है कि जो बड़ी बड़ी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की जो स्थापना है लगभग 1885 में हो गई थी, ठीक है। उस टाइम भी मतलब चाहे आप मान लो कि बेरोजगारी थी या नहीं थी, या फिर गरीबी थी या नहीं थी, आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो गूगल पे, नेट पे, ठीक है। और अब भी बीजेपी 10-12 साल हो गए, लगभग 15 साल हो गए, अभी सत्ता में है। तो किसी को ये नहीं दिखता है कि हमारा देश का जो युवा है वो कितना मतलब बेरोजगार हो चुका है। हर साल लगभग 80 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद उनको ना कोई नौकरी मिल पाती है उनको, ठीक है, ना कोई उनको कोई रोजगार मिल पाता। वो बेचारे पढ़े लिखे भी अनपढ़ रह जाते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है, ये हमारे देश की कंडीशन है। और इस चीज़ को लेके ये मैनिफेस्टो चलाया गया है कि जिससे कि गवर्नमेंट को ये दिखाई दे, क्योंकि जब नीट का पेपर, एसआई का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो सकता है, और नीट का पेपर तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड पेपर होता है ना, बच्चे उसमें 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाके एक उनकी आंखों में एक सपना होता है, वो उस सपने को लेके वो चलते हैं आगे की, काश हम भी आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ज़रा सोचो, जब ये पेपर ही लीक हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी फ्यूचर के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हर दिन अमूमन 40 छात्र सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? चाहे फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो, चाहे फिर वो उनका वो जो पेपर है, वो कैरियर है, उस चीज़ को लेके वो डिप्रेशन में है। आज भी स्लम एरिया में ऐसी कंडीशन है कि इतनी भुखमरी है, इतनी गरीबी है कि लोगों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता। ऐसी कंडीशन हमारे इंडिया की हो चुकी है। और फिर यहाँ पे पॉलिटिशियन का ये कहना है कि हमने ये कर दिया, हमने खुद जो मोदी मोदी सरकार है वो ये कहती है कि 1 साल तक के तुम सोना नहीं खरीदोगे। भाई, 1 साल तक के सोना नहीं खरीदोगे क्योंकि बढ़ चुकी है महंगाई। मतलब जो उनके राज में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो फिर अदर गवर्नमेंट्स है जो उनके राज में कितनी महंगाई बढ़ेगी, यानी तुम दूसरों के ऊपर तो आवाज़ उठा देते हो। मतलब ये है ना कि बैठ के वहाँ पे मीडिया बैठ जाती है एक जगह, दोनों पार्टी को बुला लेती है, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया है, दूसरे कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया। मतलब उन दोनों में वो अपने अपने मुद्दे गिनवाती है, लेकिन यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बच्चों के कैरियर चौपट हो रहे हैं। बेचारे सुबह बच्चे निकल लेते हैं बैग उठा उठा के, ठीक है, भूखे प्यासे, खाना भी एक टाइम खाते हैं भी या नहीं खाते हैं, या फिर चाय समोसे में पूरा दिन बिता देते हैं। यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि हमारे इंडिया में कितनी बेरोजगारी है, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, और कितने पेपर हर साल लीक होते हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई तो फ्रेंड्स यही होगा, फिर कोई ना कोई पार्टी तो बनेगी। जैसे कोकरोच जनता पार्टी निकल के आई है सामने, ठीक है, इनके रातों रात इतने मिलियन फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे हटा दिया। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे किसी की पार्टी को या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस मैं केवल अपने व्यूज़ आपके सामने रख रही हूँ, और मेरा किसी को ऐसा कोई मोटो नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ। फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ, इन चीज़ों को महसूस भी करती हूँ कि ये एक्चुअलिटी है कि पेपर लीक होते हैं। और आज भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत स्थिति ख़राब है। अभी 5,000 स्कूल लेके गवर्नमेंट ने बंद किए हैं 6 साल से। अभी यूपी जो सुपर टैट है वो नहीं आया है 7 साल से, जबकि यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो 2 बार आ चुकी है, और उसमें भी दोनों बार पेपर लीक हुआ है। फ्रेंड्स, ये स्थिति है, और इन चीज़ों को लेके कोई बात नहीं करता, ना ही कोई बात करना चाहता है। फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ कि एक स्टूडेंट का स्ट्रगल कितना होता है। वो एक स्टूडेंट सुबह घर से निकल जाता है ऐसी धूप में, गर्मी में, सर्दी में। कुछ स्टूडेंट्स के पास में कोई फैसिलिटी भी नहीं होती, वो तब भी दौड़ता है, तब भी स्ट्रगल करता है।
इतनी मेहनत से पैसे नहीं होते, पैसे कहीं ना कहीं से एडजस्ट करता है, फिर किराया देता है, फॉर्म भरता है। मतलब ये हो रहा है ना कि पहले तो फॉर्म भरवाएगी गवर्नमेंट, वैकेंसी निकलवाएगी, फॉर्म भरवाएगी, 1000 रुपये से कम किसी की फीस नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके सेंटर इतनी दूर फेंक देगी, फिर वहाँ से 3-4 हज़ार रुपये खर्चा होगा, और फाइनली जब तक बच्चा घर नहीं आता पता लगेगा कि पेपर लीक हो चुका है। वो फिर दोबारा से फिर वो एफर्ट करेगा, फिर वो प्रयास करेगा, वो किसको बोलेगा जाके, वो किसको बोलेगा जाके, जो गवर्नमेंट करंट में है उसको तो बोलेगा जाके। और जब वही सुनना नहीं चाह रही है, वही इतनी महंगाई बढ़ा देती है, हर साल महंगाई, ये उस चीज़ों पे दाम बढ़ रहे हैं, तेल पे दाम बढ़ रहे हैं, तेल इतना महंगा हो गया है, गोल्ड इतना महंगा हो गया है। चलो गोल्ड तो ये है कि हम लोग पहनता नहीं है, जो बेचारे मिडिल फैमिली के, कौन पहन रहा है इतना गोल्ड। लेकिन ये है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि महंगाई बढ़ क्यों रही है, कौन बढ़ा रहा है। हमारे इंडिया का जो रुपया है ना, उसकी कीमत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, डॉलर की वैल्यू बढ़ी हुई है, इंडिया का जो रुपया है उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये कहने की नेगेटिविटी है ना, और युवाओं को लेके, गरीबी को लेके, एजुकेशन को लेके कोई बात नहीं करता है, बस वो उसके ऊपर निशाना साधेगा, वो उसके ऊपर निशाना साधेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ये कुछ व्यूज़ थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि कोई कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, कि मैं इससे रिलेटेड आगे कोई कंटेंट बनाऊँ या ना बनाऊँ फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।